राशि का स्वामी जो है वो सूर्य हो गया। अब इसमें सूर्य बैठ जाए, सूर्य ही बैठ जाए, तो ये है कि सूर्य स्वाग्री होकर के बैठा है तो लाभकारी हो जाएगा, है ना। अकेला बैठा है तो भी व्यक्ति लाभकारी हो जाएगा। स्वाभिमान जैसे सूर्य का स्वभाव होता है, स्वाभिमानी होता है, बड़े कार्यों करने वाला होता है, लेकिन अकेले बैठने पर इतना दम नहीं मिल पाता। करेगा तो लाभ मिलेगा उसको, बड़े कार्य करने की चेष्टा करेगा, बड़े कार्य करेगा, है ना। राजमान प्रतिष्ठा की चाह रखने वाला होगा, उसी प्रकार से आगे से कार्य करने की चेष्टा करेगा, लाभ प्राप्त करेगा। लेकिन विशेष लाभ कब प्राप्त होंगे? जब सूर्य बैठे हों और जाकर के साथ में शुक्र, गुरु, बुध इत्यादि बैठ जाते हैं, समझ रहे हो ना। यदि ये ग्रह बैठ जाते तो विशेष जो है जातक विशेष धन, मान, प्रतिष्ठा और पद को प्राप्त करने वाला हो जाता है। अब ऐसे रहेंगे तो यहाँ पे हो सकता है चंद्रमा बैठा हो, तो जो ऐसा रहेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सूर्य यहाँ बैठे हैं तो ऐसे सिंह लग्न है, लेकिन सूर्य यहाँ बैठ जाते हैं, थोड़ा सा कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, थोड़ा कमी आ जाती है। तो यहाँ पर विचार करना कि लग्न अपनी जो है, विशेष करके जो लग्न है वो ये है। ये विशेष होता है कि मानो जिसकी लग्न हो, जैसे यहाँ पे सिंह लग्न है, सिंह लग्न का स्वामी सूर्य है। यदि सूर्य बढ़िया बलवान होकर स्वगृह होकर बैठा और साथ में शुभ ग्रह बैठे हैं तो लाभकारी होगा, बढ़िया से धनमान प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा। और यहाँ यदि सूर्य के साथ में सूर्य बैठा है, लेकिन यहीं आकर के शनि, राहु, केतु, मंगल बैठ जाते हैं तो क्या करेंगे? तो जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं। धन प्राप्त तो होता है लेकिन विशेष सुख नहीं मिल पाता, उसका परेशानियों का सामना अधिक करना पड़ता है। आई बात समझ में? जी। और यही यहाँ पे माना कि अब यहाँ पर उल्टा कर दो अपन, क्या यहाँ पर उल्टा कर दो। अब कर्क लग्न हो गई, अब कर्क लग्न की हो गई तो नीचे अब लग्न कौन सी होगी? चंद्रमा। कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा के साथ में यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह बैठे हैं, शुक्र, गुरु इत्यादि बैठे हैं, तो व्यक्ति विशेष सम्मान, सौम्य स्वभाव वाला, मृदु स्वभाव वाला, धर्म को मानने वाला है, और व्यापार में सफलता प्राप्त करने वाला, कृषि कार्य में लाभ प्राप्त करने वाला, इन सब चीजों से उसको लाभ हो जाता है। और यदि माना चंद्रमा के साथ यदि पाप ग्रह बैठ जाते हैं तो भी क्या हो जाता है? तो उसमें फिर नुकसान हो जाता है। मन बेचैन रहेगा, एक जगह मन स्थिर नहीं रहेगा, कार्य करेंगे तो उसमें बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, बहुत परेशानियों के बाद लाभ प्राप्त होगा, है। ये हो जाता है। हो रहा चक्र से धन संपत्ति के धन का विशेष विचार करते हैं तो ऐसे किया जाता। अब माना कि हो जाए, माना चंद्रमा यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, वहां सूर्य बैठ जाए जाकर के, तो भी फिर दिक्कत होती है। मतलब ये होता है लाभ प्राप्त करता है। पॉइंट है गुरुजी, हैं? जैसे दूसरा पॉइंट है, गुरु और शुक्र सूर्य लग्न में सूर्य के साथ बैठे हो तो जातक संपत्ति, वाहन, उत्पत्ति प्राप्त करने वाला ये सूर्य लग्न है, ये सूर्य लग्न में, सिंह राशि की लग्न में सूर्य के साथ में गुरु शुक्र बैठे हो तो व्यक्ति धन संपत्तिवान होता है, मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला होता है, किसी विशेष पद को प्राप्त करता है ना, सरकारी शासकीय लाभ प्राप्त करने वाला हो जाता है। और तीसरा पॉइंट है गुरुजी, होरे सूर्य लग्न में पाप ग्रहों से युक्त होकर बैठे हो तो ये यही पॉइंट है ना, हमने तुम्हें बताया। शुभ ग्रह बैठे हो तो लाभ करेगा, और पाप ग्रह बैठ जाए चल सूर्य के साथ में जो हमने बताया है तो धन नाश कर देंगे, कार्य में बाधा उत्पन्न करेंगे, है, कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। सीधी सीधी तो बात ही, उसमें अलग से कुछ ही नहीं है। इसी प्रकार चंद्रमा है, चंद्रमा यदि शुभ ग्रहों से युक्त होकर के बैठा हो तो वही बढ़िया मृदु स्वभाव वाला, व्यापार, कृषि आदि से लाभ प्राप्त करने वाला हो जाता है। और पाप ग्रह बैठ जाए तो उसका विपरीत फल करता है, बस और क्या है। शुभ फल बैठे तो शुभ फल देगा, वो ग्रह बैठे तो, और अशुभ ग्रह बैठे तो शुभ फल देगा। हाँ, ऐसा भी कई बार जैसे होते पाप ग्रह बलवान होकर बैठे हो तो व्यक्ति लाभ तो प्राप्त करता है लेकिन गलत कार्यों से उसको परेशानी भी बाद में भोगनी पड़ती है ना। ऐसा होता कई बार तो जो है पाप ग्रह भी लाभ प्राप्त करवा देते हैं, लाभ करता है लेकिन उसको शांति नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलती? शांति नहीं मिलती है, सुकून नहीं मिलता है, परेशानियों का सामना अधिक करना पड़ता है? मित्रता वाला सिस्टम होगा गुरु जी। हाँ, बाकी जो है क्या ऊपर नीचे हो, कुछ ऊपर बलवान हो कुछ नीचे बलवान हो, तो सामान्यतया जो है हिसाब किताब चलता है, इतना ज्यादा लाभ ना ज्यादा हानि। व्यक्ति जैसे कर्म करता जाएगा वैसे उसको लाभ मिलता जाएगा, है? नहीं गुरु, ये जैसे मित्र वाला है ना अपने लग्न में, लग्न कुंडली में, हाँ, मित्र सूर्य किसको मित्र मानते, चंद्र किसको मित्र मानते, इसी हिसाब से होगा ना गुरु इसमें भी। उसमें तो विशेषकर मित्र शत्रु नहीं देखना, उसमें केवल ये देखना है कि लग्नेश कौन है, उसके साथ में शुभ ग्रह बैठे हैं कि पाप ग्रह बैठे हैं, उसी प्रकार से फल होगा उसका। हाँ, और कुछ नहीं देखना, अगर शुभ फल शुभ ग्रह बैठे होंगे तो शुभ फल लेंगे। हाँ हाँ जी। जैसे ये जो है चंद्र लग्न है ऊपर, हाँ, इसमें सूर्य बैठा है, हाँ, और इसके साथ में मंगल, शनि, राहु, केतु बैठे हैं, चंद्र नीचे चंद्रमा है, उसके साथ में शुक्र और गुरु और बुध बैठे हैं, तो क्या होगा उसका फलित? कौन सा, कहाँ पर? ऊपर वाले में जो है चंद्र लग्न में सूर्य बैठे हैं, चंद्र लग्न में सूर्य बैठ जाए, हाँ, और पाप ग्रह बैठे हैं उसके साथ, तो उसको परेशानी होती है, जीवन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। होता तो लाभ है
लाभ तो जी। प्राप्त करता है, लेकिन बहुत सारी कठिनाइयों के बाद उसको लाभ प्राप्त होता है ना। जी। और गुरु जी नीचे चंद्रमा हो सूर्य लग्न में, तो उसमें अच्छे ग्रह बैठे हो नीचे। नीचे बैठे हो तो ये होता है ना, नीचे देखो विशेष करके इसमें लग्न का प्रभाव ज्यादा, नीचे बैठ जाएंगे तो लाभ तो करेगा, लेकिन जी जी उसमें जो विशेष जो लाभ है उसमें कमी आ जाएगी। क्या? जी 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 उस जी। लाभ में कमी आ जाएगी। रावत जी, ये होरा होरा चक्र सीख रहे हैं हम लोग। हाँ, ये होरा चक्र है, जो कल बताया था, जो अभी आज कल वाला आज फिर से समझा रहे हैं, ये होरा चक्र है। इसमें विशेष करके धन का विचार किया जाता है। किसका? धन का। कल बताया था हमने आपको, है ना। तो ये है कि अच्छा। व्यक्ति जो है लग्न कुंडली से देखा अपन ने, चतुर्थीय भाव से विचार करते हैं ना, उसी हाँ, हाँ। प्रकार से इसका जैसे विशेष देखना, व्यक्ति पूछे धन हमारे पास में कैसा रहेगा, मान सम्मान धन की स्थिति कैसे बनेगी, तो विशेष करके जो हमने होरा चक्र के नियम बताए हैं, तो होरा चक्र को देख लो उन नियमों के आधार पर, तो आप उसकी स्थिति को समझ सकते हैं, बलवान है, कमजोर है कि सामान है, अच्छा। उससे एकदम सब स्पष्ट हो जाता है। और गुरु जी ठीक है ना? चौथा नियम है, यदि चंद्रमा की राशि होरा लग्न में हो, हाँ चंद्रमा की राशि होरा लग्न में हो और होरेश चंद्रमा उसमें स्थित हो तो। हाँ, उसी में बैठे हो। अब जैसे कर्क लग्न है, तो लग्न से कौन होगा? जी। चंद्रमा ही हो गए, हैं? जी उसी में बैठे हो तो बैठे हैं उसी में। जी हाँ, और शुभ ग्रहों के साथ बैठे हो तो लाभकारी है, अशुभ ग्रहों के साथ बैठे हो तो नुकसानकारी। तो लाभ क्या क्या होगा ये मैंने लिखवा दिया है आपको। जी जी लिखवा दिया। इसका मतलब ये तो एक चीज है कि तुमने घर में दोबारा पढ़ा नहीं, मेरे पढ़ाने के बाद पढ़ा था, सही बताना, ईमानदारी से, झूठ ना नहीं बोलना। गुरु जी पढ़ा तो है गुरु जी, हमने ऐसी बात नहीं है। कब पढ़ा था, सही बताना। शाम को ही पढ़ा था गुरु जी, 4 बजे आया था आश्रम से, तब पढ़ने बैठ गया था गुरु जी। चलो आगे बात समझ में, अब तो नहीं कोई मन में तो- प्रश्न है? नहीं नहीं, ठीक है। यही प्रश्न था गुरु जी। चलो चलो भैया आगे चले। जी। अब कौन सा आएगा इसके बाद में? लगा दो PDF। ये हो गया। अब देखो होरा चक्र हो गया, अब देखो ये आ गया कौन सा? नवमांस कुंडली। क्या बोलते हैं इसको? ये आ गई आपकी नवमांस कुंडली। ठीक, अब नवमांस कुंडली पर हम विचार करेंगे, तो उसके बारे में आज लिखते हैं। ठीक है, चलो लिखिए नवमांस कुंडली का फल लिखो। लिखिए नवमांस कुंडली के फल का विचार। क्या लिखेंगे? नवमांस कुंडली के फल का विचार। लिख लिए? बोल दिया करो कोई भी एक व्यक्ति को। ये गुरु जी लिख लिया। हाँ यार बता दिया करो, पता कैसे चलेगा। लिखिए नवमांस लग्न से गुरु जी इससे भी कुछ विशेष वो विचार करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल विशेष है, तभी सबके विशेष है। तो वो गुरु जी लिख लें तो विशेष इसका पहले। अरे मैं लिखवा दे रहा हूँ ना, क्यों परेशान हो रहे हो भैया, मैं बोल रहा हूँ। जी। एक्स्ट्रा बुद्धि लगा रहे हो। जमुना बात समझ में आया तो बताना, लगा लेना एक्स्ट्रा बुद्धि भी तो समझ लो। रिकॉर्डिंग हो रही है। जी 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 रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है बढ़िया से। और जो है मैं लिखवा रहा हूँ तो उसको लिख लो, फिर बात समझ में ना आए तो पूछ लेना, तो अपना दिमाग लगा लेना, जो लगाना उसके लिए मना थोड़ी ना कर रहा, रोक रहा हूँ अपना दिमाग लगाने के लिए। जी गुरु जी। लिखिए नवमांस लग्न से विशेष स्त्री भाव का विचार किया जाता है। नवमांस लग्न से विशेष स्त्री भाव मतलब जैसे सप्तम भाव से विचार करते हैं ना, उसी प्रकार से।
क्या लिखा? नवमांस कुंडली से विशेष स्त्री भाव का विचार किया जाता है। ये होती है नवमांस कुंडली। नवमांस कुंडली से किसका विचार किया जाता है? विशेष करके जो है जातक है, मतलब पुरुष है तो उसकी स्त्री का विचार किया जाता है, कैसी रहेगी, और यदि स्त्री है उसका पति कैसा होगा उसका विचार विशेष करके सप्तम भाव से तो हम विचार किए, लेकिन विशेष हम नवम भाव से, नवमांस कुंडली से भी उसका हम विशेष विचार करते हैं। ठीक है, जी गुरु जी। लिखिए, इससे स्त्री का आचरण, इससे स्त्री का आचरण, स्वभाव, चेष्टा, प्रकृति को देखना चाहिए। इससे स्त्री का आचरण, स्वभाव, चेष्टा, चेष्टा, प्रकृति को देखना चाहिए। हो गया? गुरु जी। अब लिखिए नवमांस लग्न का स्वामी। नवमांस लग्न, अब जैसे नवमांस लग्न का स्वामी कौन हुआ? जो नवमांस लग्न बनी है ना, नवमांस लग्न में कौन सी राशि है? 11वीं राशि अर्थात कुंभ राशि है। कौन सी राशि है? जी। हाँ, इसमें इसका स्वामी कौन हुआ? शनि। शनि हो गया ना, इसका लग्नेश हो गया शनि। ठीक, जी गुरु जी। इसी के अनुसार यदि, क्या लिखा? देखिए, नवमांस लग्न का स्वामी मंगल हो तो, यहाँ शनि है, हम बता रहे मंगल के बारे में ना, यदि मंगल हो तो स्त्री क्रूर स्वभाव की, उल्टा एवं लड़ाकू होती है, एवं लड़ाकू होती है। क्या होता है? क्या लिख लिए? उल्टा उल्टा नवमांस लग्न का, उल्टा नहीं, कुल्टा। उल्टा तो नहीं लिखे हो, कुल्टा। कुल, उल्टा उल्टा। हाँ, जानते हो कुल्टा? जी, ठीक है। ये शब्द हमारे इधर बोले जाते हैं गुरुजी, आप जितने शब्द बोलते हैं हाँ, ये सब हमारे लिखिए। यहाँ चलन है, हमारे यहाँ चलो हम बढ़िया। बोल। जी लिखिए, इस मंगल का होगा, लिखिए, यदि यदि सूर्य हो तो, शब्द वही आएगा है ना, नवमांस लगने सूर्य हो तो, अब सबका लिखवा रहे हैं सब ग्रहों के बारे में है ना। मंगल हो तो कैसा होगा? सूर्य हो तो, क्रम से लिखते जाना है ना, ये जी। लाइन छोड़ के नीचे से। सूर्य हो तो, लग्न का स्वामी सूर्य हो। हाँ, नवमांस लग्न का स्वामी, वही नवमांस लग्न वाला जो बता दिया। मंगल हो तो कैसा होता है? सूर्य हो जी जी जी। तो स्त्री पतिव्रता, पतिव्रता उग्र स्वभाव की होती है। पतिव्रता लेकिन उग्र स्वभाव की होती है। कैसी होती है? उग्र स्वभाव की, यदि सूर्य हो लग्न इस पर, नवमांस लग्न का स्वामी। जी गुरु जी। चंद्रमा हो तो, चंद्रमा हो तो स्त्री शीतल स्वभाव की, शीतल स्वभाव की, गौर वर्ण की, गौर वर्ण और मिलनसार प्रकृति की, गौर क्या वर्ण क्या और गुरु जी? मिलनसार है, क्या क्या गुरु जी? शीतल, शीतल स्वभाव की, गौर वर्ण की, जी गुरु जी। और मिलनसार स्वभाव वाली होती है, और मिलनसार स्वभाव वाली होती है। ठीक है, जी गुरु जी। लिखिए आगे। यदि बुध हो तो, यदि बुध हो तो, बुध हो तो स्त्री चतुर, चतुर, चित्रकार, चित्रकार, सुंदर, सुंदर आकृति वाली,
एवं शिल्प विद्या में निपुण होती है। शिल्प विद्या में निपुण होती है। शिल्प विद्या क्या है? शिल्प शिल्प विद्या नहीं जानते? शिल्प विद्या मतलब होता है, शिल्प कई प्रकार से लेते। शिल्प का मतलब होता है किसी प्रकार से नक्शा बनाना, कोई पेंटिंग बना देना, है ना। और जैसे गुरु कि से हम इंजीनियर भी कहते हैं, इंजीनियर भी कहते हैं, कलाकार। हैं? आई बात समझ में? नहीं आई? जी गुरु जी आ गया। तो उसे बोलते हैं शिल्प। शिल्प का मतलब हो तो कोई कला होती है व्यक्ति के अंदर। शिल्प में बहुत सारी कलाएं आ जाती हैं, जैसे कि नक्शा बनाना, चित्र बनाना, है ना। आर्किटेक्ट वगैरह जो होते हैं, है ना, इनको भी शिल्पकार ही कहा जाता है। किसी प्रकार की चीज बनाना, उसको शिल्प। गुरुजी, हाँ ये पॉइंट है, स्त्री चतुर चित्रकार सुंदर आकृति वाली एवं एवं शिल्पकार। हाँ, शिल्पकार। जी शिल्प शिल्प विद्या में निपुण भी कह सकते हैं। जी जी जी। हाँ। जी लिखिए, यदि गुरु हो तो, गुरु हो तो, जी स्त्री पीत वर्ण, पीत वर्ण की, पीत वर्ण की, जी ज्ञानवती, जी शुभ आचरण वाली, शुभ आचरण करने वाली, पतिव्रता, पतिव्रता, जी सौम्य स्वभाव, स्वभाव, एवं व्रत तीर्थ करने वाली होती है। एवं व्रत तीर्थ करने वाली होती है। शुक्र हो तो चतुर श्रृंगार प्रिय, चतुर श्रृंगार प्रिय, काम क्रीड़ा में प्रवीण, काम काम क्रीड़ा क्रीड़ा में में प्रवीण, प्रवीण, जी प्रवीण, गौर वर्ण की, गौर वर्ण की, गौर वर्ण की, एवं यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट युक्त ना हो तो व्यभिचारिणी भी हो जाती है। सब ग्रहों से दृष्ट। हो गया? जी गुरु जी हो गया। अब लिखिए, यदि शनि हो तो, यदि शनि हो तो स्त्री क्रूर स्वभाव वाली, क्रूर स्वभाव वाली, क्रूर स्वभाव की, कुल के विरुद्ध आचरण करने वाली, कुल के विरुद्ध आचरण करने वाली, कुल के विरुद्ध आचरण करने वाली, श्याम वर्ण की, नीच संगति में रत,
नीच संगति में रत, नीच संगति में रत, एवं पति से विरोध करने वाली होती है, एवं पति से विरोध करने वाली होती है। हो गया शनि का? राहु केतु भी आएंगे? जी गुरुजी हो गया। हाँ, राहु केतु देखो इनके भाव तो नहीं होते, लेकिन ये बैठ तो सकते हैं। नवांश लग्न में बैठते हैं तो उसके अनुसार फल दे देते हैं, ठीक है ना। राहु केतु भी इसमें आ जाएंगे। लिखिए, ऐसा लिखो उसमें, है ना। कैसा लिखोगे? नवमांश लग्न का स्वामी, नवमांश लग्न का स्वामी राहु केतु के साथ हो तो, उसमें कोई भी हो सकता है ना। नवमांश लग्न का स्वामी यदि राहु केतु के साथ हो, नवमांश लग्न का स्वामी राहु केतु के साथ हो तो स्त्री दुराचारणी, दुराचारणी, उल्टा एवं दुष्ट होती है। दुराचारणी, उल्टा एवं दुष्ट होती है। एवं दुष्ट। हाँ, गुरुजी ये उल्टा का ये मतलब क्या अर्थ हुआ उल्टा का? अब बोल रहे हो, कहते हो कि हमारे यहाँ प्रयोग होता है, तो अपनी जानते हो जी। हैं? उल्टा रामायण में काली कलूटी टाइप की? नहीं भैया, रंग से कुछ नहीं होता है। जी। अरे राम 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 राम, काली कलूटी को भैया ऐसा बदनाम मत करो यार। हैं? या गुरुजी मतलब ये मतलब कुरूपा टाइप की होती है उल्टा? ना बिल्कुल नहीं, कोई नहीं, कुरूपा नहीं कहा। उल्टा का मतलब होता है गलत आचरण करने वाली, है ना। अच्छा अच्छा, जी जी जी। हाँ, उल्टा कहा जाता है जो गलत आचरण करती है। गलत आचरण करती है, ऐसे बिना चरित्रहीन होती है ना। अपने आचरणों पर ध्यान नहीं देती है, कैसे भी बैठ के खा लो, कैसे भी पहन लो, कैसे भी ओढ़ लो, है ना। घर के जैसे बिना नहाए धोए अपना मतलब बना के अपना खा पी लिया, पति बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं तो बैठे रहे, जहाँ मन हुआ वहाँ चली गई, इसको सब उल्टा ही कहा जाता है। कि अपने वंश को मतलब बर्बाद करने वाली होती है, जो मनमानी करती है, ये भी एक हिसाब से उल्टा होती है। गलत आचरण तो करेगी, स्वाभाविक है, क्या करोगे। आया समझ में? उल्टा शब्द का अर्थ काली कलूटी और बदसूरत से नहीं लेना, इसके स्वभाव नेचर उलटने वाली से है। उल्टा, कुल को उल्टा हो जाता है ना, उल्टा मतलब सीधे जो अपने कुल को ही उल्टा करते उसको उल्टा कहते हैं, बस सीधा सीधा शब्द है। जो अपने कुल को ही उल्टा कर दे, अच्छा कुल चला रहा हो, फिर उसके बाद वो आ जाए तो अपने पूरे कुल को ही उल्टा कर दे, उसको कहते हैं उल्टा। उसमें ना तो कोई गोरा रंग है, ना कोई काला है, ना सूरत है, ना बदसूरत है, ना सुंदर है, ना असुंदर है। उसमें कोई भी परिभाषा मान्य नहीं है। उसके आचरण वहां विशेष मान्य है। क्या? उल्टा शब्द में उसके आचरण अर्थात दुराचरण। दुराचरण है तो उल्टा है, और आचरण है तो उल्टा हो जाएगी। जी जी जी। लिखिए आगे। अब लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। देखिए, नवमांश लग्न का स्वामी, नवमांश लग्न का स्वामी शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह हो और स्वराशि का होकर, और स्वराशि का होकर केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो, केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो तो, केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो तो जातक को स्त्री का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। जातक को स्त्री का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। क्या लिख लिए? जातक को स्त्री का पूर्ण, हाँ, नवमांश लग्न का स्वामी शुभ ग्रह होकर के केंद्र या त्रिकोण, केंद्र कौन कौन? लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, इसको बोलते हैं केंद्र
और त्रिकोण बोलते हैं पंचम या नवम। ठीक। जी गुरु जी। हाँ, इसमें होती है तो क्या होता है वो जिसकी कुंडली नवमांश कुंडली इस प्रकार से हो उसको अपनी स्त्री का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। अगला पॉइंट लिखिए। लिखिए, नवमांश लग्न का स्वामी, नवमांश लग्न का स्वामी भाग्येश के साथ, भाग्येश के साथ, भाग्येश के साथ गुरु जी भाग्येश मतलब नवम भाव। हाँ, नवम भाव का स्वामी उसको भाग्येश बोलेंगे, मतलब नवमांश कुंडली में है ना। हाँ, जी जी इसमें नवमांश कुंडली में विचार करना अपन को, ठीक है ना। जी। तो इन नवमांश कुंडली का भाग्येश पकड़ेंगे कि लग्न कुंडली का भाग्येश पकड़ेंगे? नहीं, नवमांश कुंडली का ही। नवमांश कुंडली का भाग्येश, ये बात हो गई। क्योंकि हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर नवमांश लगनेश की बात हो रही है। जब नवमांश लगनेश का स्वामी तो नवमांश भाग्येश के साथ। अच्छा, हाँ? समझ गया समझ गया हाँ, समझ गया। नवमांश लगनेश का स्वामी भाग्येश भी नवमांश का ही आएगा, क्योंकि नवमांश कुंडली का विचार कर रहे हैं ना अपन। फिर यहाँ पर लग्न नवमांश क्यों कुंडली का जाएंगे? ही तो पूछ रहेगा। जी जी। हाँ जी जी, तो वही है ना, क्योंकि अब ऐसा करेंगे लग्न में तो फिर भटकाव हो जाएगा, वो तो कैसे मजा आएगा। तो लिखिए, नवमांश लग्न का स्वामी भाग्येश के साथ भाग्येश के साथ सप्तम या एकादश भाव में, सप्तम या एकादश भाव में उच्च का होकर के स्थित हो तो, सप्तम या एकादश भाव में उच्च का होकर के स्थित हो तो जातक, तो जातक स्त्रियों से अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करता है। हो गया? लिख गया हो? जी गुरु जी हो गया। जी गुरु जी हो गया। अगला पॉइंट लिखो, इसी में लिख लो पहले। अनेक प्रकार का लाभ प्राप्त करता है तथा ससुराल से धन, ससुराल के धन का स्वामी होता है। ससुराल से भी धन का लाभ प्राप्त करता है ना। जी यदि गुरु ऐसा जी। हो जी गुरु जी। तो ससुराल का भी धन, ससुराल से भी धन लाभ प्राप्त होता है। ठीक है। जी हो गया। हाँ, अब लिखो अगला पॉइंट। देखिए, नवमांश लग्न का स्वामी, नवमांश लग्न का स्वामी पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट, नवमांश लग्न का स्वामी पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट होकर, पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट होकर 6, 8, 12 भाव में स्थित हो तो, 6, 8, 12 भाव में स्थित हो तो, लिख लिया। नवमांश लग्न का स्वामी पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट होकर के 6, 8, 12, 6, 8, 12 भाव में स्थित हो तो जातक को स्त्री का सुख, सुख नहीं प्राप्त होता है। जी। स्त्री का सुख प्राप्त नहीं प्राप्त कराता है ना। हाँ, कुछ ना कुछ समस्या बनी रहती है, आपको पता चला विवाह ना हो, ठीक है, या विवाह ना हो, या फिर स्त्री ऐसी आ जाए जिससे हमेशा आप कष्ट बना रहे। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि एक स्त्री आई, वो भी बेकार निकल गई, दूसरी से विवाह किया, वो भी बेकार निकल गई है, फिर तीसरी से किया, तीसरी बेकार निकल गई। कई बार जब ज्यादा पाप ग्रह होते हैं उस प्रकार से कई स्त्रियां भी खराब निकल जाती, व्यक्ति का यार बहुत परेशान है, जितने जिससे विवाह करते हैं वही खराब निकलती है, और उसके प्रारब्ध में ही खराब है तो क्या करेगा।
गुरु जी, हाँ इसमें स्त्री स्त्री की मृत्यु भी हो सकती है? हाँ, हो सकती थी, पाप ग्रह इस प्रकार से 8-12 भाव में बैठे हो, कई बार स्त्री जी का नाश भी करवा देंगे। जी जी। हाँ राहुल जी जी, गुरु इसमें जी। उपाय क्या होना चाहिए? इसके लिए तो देखो विशेष करके अब जैसे जो ग्रह है ना, उसका जप दान पाठ करवाओ, है ना। किसका? मतलब विशेष जो करके पाप ग्रह जो देख रहा है ग्रह उसका कि लग्नेश का? जो लग्नेश जो पाप ग्रहों के साथ बैठा है, अब ऐसे बैठ गया तो हाँ उसमें दोनों का ही होगा, जो लग्नेश है उसका भी जप होगा और जिन ग्रहों के द्वारा वो पीड़ित है उनका उनका भी जप और दान करवाना पड़ेगा, दोनों का साथ में। क्योंकि 6-8-12 भाव में गया तो लग्नेश भी तो पीड़ित हो गया ना, और पाप ग्रह बैठे तो हाँ और ज्यादा पीड़ित कर रहा हाँ है ना। हाँ। तो ऐसा करना पड़ेगा, जो ग्रह पीड़ित हो रहा है लग्नेश उसका जप और दान, और जो ग्रह उसको पीड़ित कर रहे हैं उनका भी, तो दोनों को करवाने पे उसको शांति मिलेगी और शांति मिलेगी। ठीक है, चलिए अच्छा है। ये हो गया आपके नवम भाव का फल विचार हो गया है। ठीक है ना, इसको 2-3 बार पढ़ना और कुंडली को देखना, क्या करना है, देखना पढ़ना, इसको समझना, बुद्धि में बिठालना, पॉइंटों को जो है जातक याद मिले तब करने के। तो। हैं? अब जातक आएंगे तो फिर विचार किया जाएगा। नहीं, विचार भी करना, उसके बाद जो पॉइंट इसको दिमाग में बैठा लोगे तो और अच्छा विचार होगा, आएंगे क्यों नहीं आएंगे। मोटी मोटी गुरु जी। बातें समझ में आ रही हैं हाँ, कि नौमांस का जो लगने से वो थोड़ा ठीक ठाक रहना चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। बस सबसे मेन है लग्न। लग्न मतलब वो जातक की स्त्री या जातक का जातिका का पुरुष, है ना, पति या है ना? पत्नी का, दोनों का विचार करेंगे। तो लगने से यदि बढ़िया है तब तो ठीक है, और लगने से खराब हो रहा है, लग्न खराब हो रही है, तब तो मामला गड़बड़ा रहा है। गुरु जी, हाँ मतलब हाँ जैसे जो पुरानी कुंडली ज्यादातर बनती है हम लोगों की, या जो भी गांव में या शहरों में, हाँ, वो 2 चक्रों की है, मतलब लग्न चक्र और चंद्र चक्र। यदि उसमें ग्रह स्पष्ट दिए हों, क्या यदि उसमें ग्रह जी। स्पष्ट तो दिए होंगे, ग्रह स्पष्ट हो तो आप स्वयं बना सकते हैं, उसमें नौमांस कुंडली बनाने में क्या जा रहा है। तो ये तो लग्न स्पष्ट होना चाहिए बस। लग्न स्पष्ट और ग्रह स्पष्ट होना जरूरी है उसमें, बाकी आप बना लोगे, क्या जा रहा है। आपको वो जो बनाने का बना तरीका तो- हमने बता ही दिया। गुरु जी, हाँ ये जो जैसे दो चक्रों की जो कुंडली बनाते हैं लोग, वो तो ये सप्त वर्गी बना नहीं पाएंगे। पता नहीं, बना ऐसा नहीं होता, बना नहीं सकते, ऐसा नहीं कह सकते अपन। हो सकता है जी कि भाई उन्होंने बनवाई हो, व्यक्ति दक्षिणा कम देता है तो वही बना करके दे देते हैं लोग बात, समझ रहे हो ना। जी जी नहीं कुछ मिलना जाना है नहीं, किसी ने कहा महाराज बना दीजिए, उन्होंने लिया, हो गया, अन्य के 150 रुपये देंगे, चलो अपनी बनाई लग्न कुंडली चंद्र कुंडली बना करके दे दिए, हो गया पर्सन नहीं गुरु जी, इसमें विस्तार भी तो है। है। इसमें जो है ज्ञान का विस्तार भी तो है। जब इसमें 10 चक्र बनेंगे तो सभी का ज्ञान और सभी के ज्ञान उपाय। होता है, फलित होता है, तो वही तो सब चीज होती है। तो क्यों पैसा जी क्यों जी लेते हैं, किस बात का पैसा होता है, उनकी मेहनत का ही तो पैसा लेते हैं, कौन सा उनको ठग रहे हैं। जी जी कौन सा व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति फालतू की जगह मतलब कितना पैसा खर्च कर देता, वहां विचार नहीं करता, लेकिन जहाँ उसके कल्याण की बात आती वहां व्यक्ति इतना सोचता है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जहां से मतलब विशेष उसको करना चाहिए वो चीज नहीं करता है, और उल्टी सीधी जगह व्यक्ति आंख बंद करके पैसा लुटाता है। जी 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 जी। ये सब चीजें होती है, वो आदमी की पता ही नहीं कल्याण का, जहाँ उसका वास्तविक कल्याण है वहां वो पैसा बचाता है, और जहाँ उसका वास्तविकता में क्या कहते हैं पतन है, वहां खूब खर्च करता है। जी जी ये समस्या है, ठीक है ना। जी 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 गुरु जी एक कुंडली है, उसमें ऐसा ये बन रहा है गुरु जी। हाँ एक कुंडली है, मैं तुमसे बुध बुध जाके गुरु जी 12वें भाव में बैठे हैं। अरे यार ऐसी कुंडली का लग्न फल से थोड़ा होता है, क्या क्या कह सकते हैं, क्या करा रहे हैं लग्न से, क्या बोलेंगे कि नहीं भाव गुरु का जी, फल। नवमांश की बात कर रहे हैं गुरु जी, जैसे कि लिखवाया है। हाँ तो लगने जा रहे हैं, तो लगने से चले गए कहाँ, नौमांस लगने से पद होकर के व्यवहार में चले गए हैं, जी तो गुरु नुकसानकारी हो गए हैं? जी खर्चीली होगी, फिजूल खर्च हाँ खड़ा तो बोलने इसमें वाली। देखो, इसमें ऐसा है कि देखो यहाँ पर भी ऐसा है, जैसे कि माना लगने से पद हो गया, तो ठीक है चतुर होगी, लेकिन वो जी तय जा रहा है, लेकिन वहाँ पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है, पाप ग्रहों की दृष्टि है, इस पर नौमांस लगन अच्छा पर उसका विचार करेंगे, दृष्टि है कि नहीं है, दृष्टि का कोई और विचार भी होगा ग्रह गुरु बैठा जी। है। हाँ क्योंकि लग्न का विचार, माना लग्न में कोई ग्रह शुभ ग्रह बैठे हैं लग्न में तो दृष्टि, गुरु जी उसका भी प्रभाव मंगल है। और गुरु बैठे हैं। हाँ तब तो फिर मिलनसार, मतलब ठीक है, मिलती जुलती रहेगी, कभी अच्छा काम करे कभी गलत भी हो जाएगा, है ना। नहीं गुरु ऐसा जी, मिलाता है। जी जी हाँ इसमें मैं हम अगर एकदम से जैसे अच्छा भी नहीं है, गुरु जी, थोड़ा उसके स्वास्थ्य वगैरह में कमी आ रही है, ठीक है ना। अच्छा हाँ अच्छा ऐसा हो जाता है। गुरु जी, जी गुरु जी। हाँ माना लग्न का स्वामी पंचम भाव में बैठा है। कौन सी किस लग्न की बात कर रहा है। मतलब इसमें नवमांश में।
नवमांश कुंडली निकाल ली अपनी? नहीं, अपनी नहीं निकाली, एक उदाहरण के तौर पे। हाँ, उदाहरण के तौर पे, हाँ ठीक है, हमने सोचा निकाल लिया। तो उसमें पंचम भाव में शुभ और पाप ग्रहों की दृष्टि वो जो है पंचम भाव का देखा जाएगा, लग्न स्वामी बैठा है या लग्न का। देखो लग्नेश से विचार करते हैं, सबसे पहले लग्नेश को देखेंगे भाई, लग्नेश को देखेंगे सबसे पहले। लग्नेश जाकर के पंचम में बैठा है तो त्रिकोण में बैठा है, जिसमें शुभ ग्रह पाप ग्रह दोनों है, तो उसमें देखना पड़ेगा कि शुभ ग्रह ज्यादा बलवान है कि पाप ग्रह ज्यादा बलवान है। जो ग्रह ज्यादा बलवान है उसका ज्यादा फल होगा, जो ग्रह कम बलवान है उसका कम फल होगा। लग्न से मतलब नहीं रहेगा उसका? लग्न में भी यदि शुभ ग्रहों की या पाप ग्रहों की दृष्टि उससे भी फर्क पड़ेगा ऐसा, लेकिन विशेष लग्नेश का होता है। हाँ, विशेष लग्नेश का होता है, उसके बाद में फिर कौन ग्रह जा रहे हैं तो उसके द्वारा पर उसका विचार। जी 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 गुरु जी, अगर दोनों पे अच्छी दृष्टि जा रही है, लग्न पे भी जा रही है और लग्नेश पे भी जा रही है, शुभ ग्रहों की जा रही है तो बढ़िया, लग्न पे जा रही, लग्नेश पे जा रही तो लाभकारी हो जाएगा, पाप ग्रहों की जा रही तो हानिकारक हो जाएगा। अच्छा गुरु जी, माना लग्नेश पे बढ़िया दृष्टि जा रही है और लग्न पे पाप ग्रहों की दृष्टि जा रही है, तो क्या मिला जुला रहेगा उसमें? उसमें हाँ मिला जुला रहेगा जी ना। जी जी ठीक है जी। बाकी इसको पढ़ना, जो भी है इसको 2-4 बार पढ़ना, देखना, अभ्यास करना, विचार करना। जिसका विवाह हो गया उसी कुंडली को देखना कि हाँ सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उससे आपको समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, और जो बात समझ में रहा है कल पूछ लेना। ठीक, जिसका विवाह हो चुका हो उसकी, हाँ उसकी देखोगे तो समझ में आएगी बात, है ना। जी जी है कि नहीं हुआ है, उसके बारे में घटाओगे तो क्या घटाओगे, वो ही नहीं उसका। जिसका हो गया उसका देखो, जिसका होगा तो फिर देखा जाएगा। पहले जिसका हो गया उसका अभ्यास करो, सही रहेगा। जिसका होना है उसके बारे में बता दें। ठीक, अपना चलो ठीक है, उसको अपना ही देख लेना आप, जिसका देखते बने तो। शर्मा जी का देख लेना, शर्मा जी आपका देख लेंगे। कौशिक जी का देख लेना, कौशिक जी आपका देख लेंगे, है ना, एक दूसरे का देख लेना। हाँ ये भी सही है। हाँ आपके हाथ तो है, आपके पास में ऑप्शन है। ठीक, तो शर्मा जी बता रहे हैं हमारी है ही नहीं कुंडली। अरे होगी, कोई बात नहीं, मिल जाएंगी। जो अच्छा 4 लोग हैं ये लोग सब जुगाड़ कर लेते हैं। जी जी हाँ चलो ठीक है, तो कल मिलते हैं अपन। है, हर हर महादेव। प्रणाम गुरु जी। हर हर महादेव बाबा जी। हर हर महादेव।